नो मैम, अभी नहीं हुई। एनीवन प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। नहीं No? मैम, अभी नहीं हुई। ओके, शायद इंटरनेट का थोड़ा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थोड़ा सा इंटरनेट का मैं अगेन स्क्रीन जो है वो शेयर करी हूँ। जी सर, आप विजिबल है आपको स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। इट्स विजिबल नाउ और नॉट? इट्स विजिबल मैम। ओके। आज हमने जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन टाइप रह गए उनको डिस्कस करना है। हमारे जो क्वेश्चन टाइप रह गए थे उनमें थे पाई चार्ट और टेबल और उनका कंपैरिजन। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पाई चार्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है। पाई चार्ट जो है इसमें हमारे पास जो एग्जांपल प्रमोट है वो कुछ इस तरह की होगी। द पाई चार्ट शो द proportion ऑफ हाउस होल्ड बजट स्पेंट ऑन 5 कैटेगरीज इन 2000 एंड 2020। अब इसका मैं आपको पहले क्वेश्चन टाइप दिखा देती हूँ, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब ये आपको इसका क्वेश्चन टाइप जो है वो शो हो रहा है। यस यस मैम। मैम, इट इज़ ओके। विजिबल। ओके। अब पाई चार्ट में हमारे पास ये है कि जो पाई चार्ट हैं वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने ये देख रहे हैं कि इस टेस्ट में, ये बुक 14 का टेस्ट है, इसमें हमारे पास पाई चार्ट जो है 3 हैं। अब इसका इंट्रो जो है वो हम जस्ट पैराफ्रेज द क्वेश्चन ही करेंगे, और बाकी जो है पैराग्राफ की पार्टीशन वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम जो मेजर ट्रेंड्स हैं उनको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में लिखते हैं, और जो हमारे स्मॉलेस्ट ट्रेंड हैं उनको हम सेकंड बॉडी पैराग्राफ में लिख लें। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले जो हमारा पैराग्राफ होता है वो हमारा इंट्रो का होता है। उसमें जस्ट सिंपल जो भी हमारे पास टाइप आ जाए, चाहे वो हमारे पास पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है या बार चार्ट है, वो हमने पैराफ्रेज करनी होती है क्वेश्चनिंग की। सेकंड हमारे पास ओवरव्यू आ जाता है। उसमें हमारे पास ये होता है कि हमने जनरल जो ट्रेंड्स हैं उनको बताना होता है। आप पाए चार्ट में मोस्टली हमारे पास जो ट्रेंड्स होते हैं वो बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के फॉर्म में होते हैं। तो ओवरव्यू में जस्ट हमारा सबसे बिगेस्ट ट्रेंड है और स्मॉलेस्ट ट्रेंड है, जस्ट हम उसको बता देंगे। अब बॉडी पैराग्राफ वन में हम इसकी पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं कि मेजर कैटेगरीज को हम पैराग्राफ वन में डिस्कस कर लें, और जो हमारी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं, लाइक जो हमारी स्मॉलर कैटेगरीज हैं, उनको हम बॉडी पैराग्राफ टू में डिस्कस कर लें। यहाँ तक जो पाई चार्ट का स्ट्रक्चर है वो सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाई चार्ट की पार्टीशन है वो कितने वेज से हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि बाय ईयर, मीन के ईयर वाइज हम जो है इसके बॉडी पैराग्राफ की पार्टीशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो पाई चार्ट अवेलेबल हैं तो हम उसकी पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं कि एक ईयर के डेटा को हम एक पैराग्राफ में डिस्कस कर लें, और जो सेकंड ईयर है उसके जो डेटा है उसके डिस्कशन जो है हम बॉडी पैराग्राफ सेकंड में डिस्कस कर लें। सेकंड वन हमारे पास ये है कि बाय द टाइम और कैटेगरी। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में भी देखा है कि हम कैटेगरी वाइज जो है इसकी डिस्कशन कर लें। लाइक पैराग्राफ वन में जो है हम मेजर चेंजेस को बता दें, और जो हमारा पैराग्राफ टू है उसमें जो हमारे पास माइनर चेंजेस हैं हम उनको डिस्कस कर लें।
थर्ड वन हमारे पास ये है कि हाइब्रिड अप्रोच मीन के कंबाइंड जो है हम उसकी डिस्कशन कर लें। कंबाइंड डिस्कशन हमारे पास कैसे हो सकती है कि हम बॉडी पैराग्राफ में लार्जेस्ट कैटेगरी का बता दें और साथ में ये भी बता देंगे जो उनमें बिगेस्ट चेंजेस हुई हैं, और सेकंड जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ है उसमें जो हमारी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं और जो स्मॉलर चेंजेस हैं हम उनकी डिस्कशन कर लें। यहाँ तक ये क्लियर है कि हमारे पास जो है पार्टीशन हम कितने वेज से कर सकते हैं पाई चार्ट की। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारी पार्टीशन है ये हमारे पास कब जो है सूटेबल है। जो बाय द ईयर हमारे पास पार्टीशन है वो हमारे पास उस टाइम यूजफुल है जब हमारे पास दो चार्ट हों, दो पाई चार्ट हों और उनके पास जो है डिफरेंट ईयर्स हों। तो जब हमारे पास दो पाई चार्ट होंगे और जो ईयर होंगे वो दो डिफरेंट होंगे, तब जो है हम इसकी पार्टीशन जो है वो बाय द ईयर करेंगे। सेकेंड वन हमारे पास है कि बाय द टाइम इन कैटेगरी, ये हमारे पास तब सूटेबल है जब हमारे पास कुछ जो कैटेगरीज हैं वो डोमिनेंट हों और अदर जो हैं वो स्मॉल हों या लेस इंपॉर्टेंट हों। जैसा कि अभी हमने देखा भी था, जो हमारे पास थ्री पाई चार्ट थे उसमें कुछ जो चेंजेस थी, यहाँ पे देखें कि कुछ चेंजेस जो हैं वो डोमिनेंट हैं और कुछ जो हैं स्मॉल हैं। तो इस तरह से हम इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है कि जब हम कंबाइंड या हाइब्रिड अप्रोच जो है वो कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम जो है मेजर हाई ट्रेंड को जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हों, तो तब हमारे पास जो है हाइब्रिड अप्रोच तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट हम आगे आगे जो हमारे पास पाई चार्ट की वोकेबलरी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पाई चार्ट में वोकेबलरी कौन सी होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है शोज, जो कि हर जो है अगर लाइन ग्राफ है, बार चार्ट है या पाई चार्ट है, हमारे पास एग्जांपल में मीन के जो हमारे पास प्रॉम्प्ट दी जाती है उस पर अपीयर होता है। तो उसके अल्टरनेट वर्ड हमारे पास क्या हो सकते हैं? उसके अल्टरनेट वर्ड हमारे पास ये हो सकते हैं कि हम उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं वर्ड के साथ, इलस्ट्रेट के साथ, डिपिक्ट्स के साथ, प्रेजेंट के साथ और गिव्स इंफॉर्मेशन के साथ। आप देखेंगे शोज के जो हैं हमारे पास अल्टरनेट जो हैं 4 से 5 वर्ड हैं। अगर हम इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो ये हमारे जो है टास्क वन की सारी वोकेबलरी के लिए, इंट्रो के लिए ये चीज़ जो है हमारे लिए तैयार हो जाती है। अब सेकंड वर्ड जो है हमारे पास अकाउंट्स फॉर, जो कि पाई चार्ट में मोस्टली यूज होता है, उसके अल्टरनेट वर्ड हमारे पास क्या हो सकते हैं? मेक्स अप, रिप्रेजेंट्स, कंस्टिट्यूट्स एंड कंप्राइजेस। अब ये जो 4 5 वर्ड है सबका मीनिंग सेम है, जस्ट ये है कि इनके ये सिनोनियम्स हैं। थर्ड वन जो हमारे पास यूज होता है पाई चार्ट में मोस्टली वो हमारे पास है परसेंटेज। उसके जो अल्टरनेट वर्ड हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं कि प्रोपोर्शंस एंड शेड्स। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बट यहाँ पे मैंने जस्ट दो मेंशन किए हैं। अब लास्ट वन जो है हमारे पास कंपेयरिंग डेटा, जो हम मोस्टली यूज करते हैं पाई चार्ट में और बार चार्ट में। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वाइल, वेयर एज, कंपेयर्ड विद एंड इन कंट्रास्ट। यहाँ तक ये पाई चार्ट की वोकेबलरी क्लियर है सबको? ये जस्ट मैंने 3 to 4 वर्ड्स मेंशन किए हैं, बाकी इन डिटेल जो है इसकी लिस्ट वो मैंने स्लैक पे शेयर कर दी है। नेक्स्ट अब हम मैम डिस्कस क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टेबल और कंपैरिजन। अब जो टेबल है वो हमारे पास हमेशा जब भी अपीयर होता है वो एज अ कंबाइंड फॉर्म की में अपीयर होता है। लाइक वो हमारे पास पाई चार्ट के साथ अपीयर हो सकता है, बार चार्ट के साथ अपीयर हो सकता है, लाइन ग्राफ के साथ भी अपीयर हो सकता है, बट ऐसे जो है चांसेस बहुत कम है। और फोर्थ वन जो है हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास दो बार चार्ट हों और टेबल जो है वो भी साथ में आ जाए। टेबल जो है वो सोलो कभी भी नहीं आया अभी तक एग्जाम्स में, मगर आ भी सकता है, बट उसका भी सेम ही स्ट्रक्चर है जैसा कि पाई चार्ट का है। मीन क्या उसके भी 4 पार्टी पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट इंट्रो, सेकंड वन ओवरव्यू और थर्ड फोर। ये है कि जैसा कि आप उसके कैटेगरीज को डिवाइड कर लें और उसकी पार्टीशन कर लें। अब यहाँ पे ये बताया गया कि टेबल और जो पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन है वो वेरी कॉमन है, मीन के वो काफ़ी टाइम्स आ चुका है। इसी तरह जो टेबल और बार चार्ट है वो भी मोस्टली जो है बुक्स उनमें आया है। इसके अलावा टेबल और जो लाइन ग्राफ है मीन के वो सम टाइम आता है, इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। और इसी तरह टेबल और 2 बार चार्ट हैं, ये भी कभी कभी आ सकता है, इसके भी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ तक ये क्लियर है इसका कंपैरिजन कि टेबल हमारे पास किस किस फॉर्म में आ सकता है? यस मैम। ओके,
नेक्स्ट अब हम ये जो हमारे पास फोर फॉर्म्स हैं इनमें से हम किसी एक फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेबल और पाई चार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे टेबल और पाई चार्ट का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसके हमारे पास एग्जांपल प्रमोट क्या होगी। द टेबल एंड पाई चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन फोर डिफरेंट कंट्रीज इन द प्रोपोर्शन स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब मैं इसका पहले आपको क्वेश्चन टाइप दिखा देती हूँ कि ये किस फॉर्म में होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका क्वेश्चन टाइप जो है वो किस फॉर्म में है। ये हमारे पास एक पाई चार्ट भी गिवन है और ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। आप देखें इसकी ये एग्जांपल प्रमोट सेम इसी तरह ही है। ये क्लियर है कि जब हमारे पास कंपैरिजन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो वो किस टाइप का होगा। यस मैम। ओके, अब हम टेबल और जो पाई चार्ट है एज अ कम्बिनेशन हम उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें जस्ट हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो हम उसको जो है पैराफ्रेज कर सकते हैं। और अगर ये कम्बिनेशन की फॉर्म में है तो हम इसकी बोथ साइड जो है उनको मेंशन करेंगे। ओवरव्यू जो है हमारे पास उसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे कि जो मेन ट्रेंड्स टेबल के हैं और पाई चार्ट के हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे अपने ओवरव्यू में। अब जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ वन में हम इसकी पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं कि टेबल की जो है उस डिटेल को डिस्कस कर लें। मीन के उसके जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट चेंजेस हैं। और जो बॉडी पैराग्राफ टू है उसमें जो पाई चार्ट की डिटेल है उसको हम डिस्कस कर लें। मीन उसके जो भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेगमेंट है उनकी डिस्कशन कर लें। यहाँ तक सबको क्लियर है टेबल और पाई चार्ट का स्ट्रक्चर। ये टेबल डिटेल्स का थोड़ा सा मुझे समझा दे, दोनों बॉडी में डिफरेंस क्या है? मेन किस में डिफरेंस टेबल और साथ में। जी जी, जैसे टेबल डिटेल्स है हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इसका क्या मतलब है? और ये जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेगमेंट तो समझ में आ रहा है कि जो सबसे बड़ा पाई चार्ट में सेगमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे, जो स्मॉलेस्ट होगा। ये ओके। फर्स्ट बॉडी पार्ट का बता दो। ओके, अब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन टाइप है ये शो हो रहा है मैम। जी जी। अब यहाँ पे देखें ना कि टेबल में हमारे पास जो पार्टीशन है वो किस तरह की गई है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे फ्रीलांसर कंसल्टेंट है गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट कंपनी से। अब यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट है परसेंटेज वो किस चीज़ की है गवर्नमेंट सेक्टर की। तो हम इसकी पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सेक्टर को डिस्कस कर लें फिर जो इसका लीस्ट है उसको बाद में कर लें जो कि हमारे पास प्राइवेट कंपनीज है और फ्रीलांसर्स कंसल्टेंट है। सही ये है। चीज़ आप ये आपको क्लियर हुआ है। ठीक है। अच्छा, पाई चार्ट और ये दो जो टेबल है ये दोनों एसोसिएट नहीं करते एक दूसरे से, ये अलग इंफॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, अलग इंफॉर्मेशन है बट सम हो रिलेटेड है। मीन के अब यहाँ पे देखें ना कि ये एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएट से उनकी यूनिवर्सिटी की जो है एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात हुई है और यहाँ पे उन्हीं की सैलरी की बात हुई है। मीन के जो इंफॉर्मेशन है वो मेन फोकस एक ही है बट जो उनकी कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट है। सही है सही है। ओ। ओके। ओके, नेक्स्ट अब जो है हम इसकी पार्टीशन को डिस्कस करते हैं कि टेबल जो कंपैरिजन में हमारे पास पार्टीशन पैराग्राफ की वो कैसे हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि विजुअल बाय विजुअल इट मीन कि हम अगर हमारे पास टेबल या पाई चार्ट है या बार चार्ट है तो हम पैराग्राफ वन में जो है टेबल को डिस्कस कर लें। और जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम पाई चार्ट या बार चार्ट की डिस्कशन कर लें। सेकंड वन हमारे पास ये है कि कैटेगरी वाइज उसकी जो है हम डिटेल डिस्कशन कर लें। मीन के कैटेगरीज ए और बी को हम पैराग्राफ वन में डिस्कस कर लें और कैटेगरी सी और डी जो है वो अपने हम सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस कर लें। थर्ड वन हमारे पास ये है कि ट्रेंड वर्सेस कंपोजिशन इट मीन के टेबल ट्रेंड जो है उसको हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर लें और जो बाकी चार प्रपोर्शन मीन के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट उनके सेगमेंट हैं उनको सेकंड बॉडी पैराग्राफ में जो है हम डिस्कस कर लें। यहाँ तक इसकी पार्टीशन सबको क्लियर है। मैम इसे एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए। ओके, इसमें हमारे पास जो है पार्टीशन के तीन बेसिक वे हैं। फर्स्ट ये है जो मोस्ट कॉमन है जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी की है कि विजुअल बाय विजुअल मीन अगर आपके पास एक टेबल है एक पाई चार्ट है तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप टेबल को डिस्कस कर लें और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आप जो पाई चार्ट की डिटेल है उसको डिस्कस कर लें। ये आपको क्लियर है। जी और मैम।
ओके, दूसरा जो है हमारा वो ये है कैटेगरी वाइज, मीन के अगर जो है हमने उसकी एक कैटेगरी बना दी है, जैसा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, लाइक यहाँ पे मीन के यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या हाईएस्ट है, जैसा कि यहाँ पे फुल टाइम वर्क जो है ग्रेजुएट का वो सबसे हाईएस्ट है, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय का गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनकी सैलरीज है। मीन के जो हाईएस्ट सैलरीज और हाईएस्ट फुल टाइम वर्क है, हम उनको एक पैराग्राफ में डिस्कस कर लें। जो लोएस्ट चेंजेस और लोएस्ट इनकी जो सैलरीज है उनको सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर लें। थर्ड वन हमारे पास ये है कि ट्रेंड और कंपोजिशन को डिस्कस करें, मीन के जो टेबल के ट्रेंड और चेंजेस हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट। बेसिकली ये और जो फर्स्ट वाला सेम ही है, बट फर्स्ट वाले में बात ये हुई है कि अगर बार चार्ट भी हो तो तब भी आपकी यही अप्रोच होगी कि आप बार चार्ट को जो है सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्रेंड और कंपोजिशन का भी यही मतलब है कि फर्स्ट में आप टेबल ट्रेंड को डिस्कस करेंगे और सेकंड में आप चार्ट प्रिपोर्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, अब हम थोड़ी सी जो है वोकेबलरी टेबल और पाई चार्ट की कम्बिनेशन की उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि जब हम डेटा अपना प्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमारे जो हैं वर्ड्स वो कौन से जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास वर्ड है रिप्रेजेंट, इलस्ट्रेट, टिपिक एंड शो। जैसा कि हमने पहले भी पाई चार्ट में डिस्कस किया है कि इंट्रो के लिए मेन के शो के लिए जो वर्ड है वो हम उसके अल्टरनेट वर्ड क्या हो सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वन जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इनके कम्बिनेशन में यूज़ होता है, वो कंपैरिजन है। मीन के हायर एंड लोअर देन ये वर्ड जो है हम यूज़ कर सकते हैं जब हम दो डेटा को कंपेयर कर रहे हों। इसके अलावा मोर एंड लेस देन इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड वन हमारे पास है वो ये है कि ग्रेटर और लेस देन इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं हम जब हम दो कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे हों। इसके अलावा थर्ड में हमारे पास ये है कि उसके जब हम ट्रेंड की डिस्कशन करें, मीन के इंक्रीज और डिक्रीज की, तो इसके भी जो है अल्टरनेट वर्ड वो हमें आने चाहिए। और इसके अलावा ये भी है कि राइज, फॉल, फ्लैक्चुएट, रिमेन, स्टेबल, इस तरह के वर्ड भी हम जो है ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा और भी इसके जो हैं मेजर वर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जब हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ड्रामेटिकली वर्ड उसको भी यूज़ कर सकते हैं, सब्सटेंशली इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एंड स्लाइटली इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम जो है वो हमारा मोस्टली पाई चार्ट में आ सकता है, तो उसके लिए जो है हम वर्ड कौन से यूज़ कर सकते हैं। ईयर्स को यूज़ कर सकते हैं, मंथ्स को, टाइम को, टाइम पीरियड और इंटरवल को। ये वोकेबलरी का क्लियर है कि हम इसमें वोकेबलरी जो है किस तरह की यूज करते हैं। यस मैम। ओके, अब जो है हम कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं कि हम टास्क वन में जो है वो कौन सी मिस्टेक करते हैं हर क्वेश्चन टाइप में। अब सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो हम ये करते हैं कि हम अपने इंट्रो को भी लिख लेते हैं, बॉडी पैराग्राफ को भी लिख लेते हैं, बट ओवरव्यू जो है उसका हम मिस आउट कर लेते हैं। अगर हम तीन पैराग्राफ लिख लें और अपना ओवरव्यू ना लिखें तो ये भी हमारे जो है बेंड स्कोर को अफेक्ट करेगा, और ये सबसे ज़्यादा आपकी जो है मेजर मिस्टेक है। सेकेंड वन हमारे पास ये है कि अवरली डिस्क्रिप्टिव विदाउट कंपैरिजन। अब इसका क्या मतलब है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है डेटा की वो सारी लिखी है, बट उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं किया। मीन के डिटेल आपने सारी मेंशन कर दिया कि फर्स्ट पाई चार्ट में ये हुआ है, सेकंड में ये हुआ है, बट उनको जो है आपस में उस डेटा को कंपेयर नहीं किया, तो इससे भी जो है आपका बेंड स्कोर वो लूज करेगा। थर्ड वन ये है हमारे पास के रॉन्ग टेंस यूजेज। इट मीन्स के अगर कोई बात जो है बार चार्ट की वो पास्ट में हुई है बट आप उसको प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, या आपने जो है टेंसेस जो है इनकरेक्ट यूज किए हैं, तो ये भी आपकी जो है एक नेगेटिव मार्किंग है, इससे भी आपका जो है बेंड स्कोर अफेक्ट करेगा। फोर्थ वन जो है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वर्ड काउंट बिलो 150। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी वर्ड लिमिट 150 है। 150 तो वर्ड्स आपने लिखने ही हैं, उससे कम तो किसी सूरत नहीं लिख सकते, बट ये है कि उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 170 टू 180 वर्ड्स जो हैं इतने लिख सकें। इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे, मीन के अगर 190 या 200 तक लिखेंगे, तो इट मीन के जो आप इंफॉर्मेशन है उसको जो है करेक्ट वे से डिस्क्राइब नहीं कर रहे, या तो आप उसमें कुछ चीज़ें जो हैं एडिशनल उसमें ऐड कर रहे हैं, और कुछ ऐसा हो रहा है मीन के रीज़न वगैरह दे रहे हैं जो कि उस रिपोर्ट के रिलेटेड नहीं है।
लास्ट वन हमारे पास ये है कि रिपीटिशन इंस्टेड ऑफ पैराफ्रेजिंग, इट मीन कि हम वर्ड को जो है बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, उनकी पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहे, मीन कि उनके सिनोनिम के जो भी वर्ड्स हैं उनको यूज नहीं कर रहे। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम मैम वैसे हैं कि जो हमारे पास ये बार चार्ट या टेबल और जो पाए चार्ट है, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो तो पास्ट टेंस में होती है। लेकिन जब हम इसको लिख रहे होते हैं तो इसको किस टेंस में हम स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हम तो प्रेजेंट में लिख रहे हैं, तो क्या इसको हम प्रेजेंट में करेंगे या फिर उनकी इंफॉर्मेशन जैसे पास्ट में दी गई है तो पास्ट की तरह करेंगे? सर इंफॉर्मेशन हमारे पास पास्ट की दी गई है तो हम उसको पास्ट में ही लिखेंगे। जी ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। मैम जो कंपैरिजन का पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं या लाइंस जो कंपैरिजन के बारे में लिख रही होती हैं, वो तो मतलब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट टेंस उसमें यूज़ किया जाए, क्योंकि कंपैरिजन तो स्टिल एग्जिस्ट। वो तो ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवर द टाइम ख़त्म हो गया, वो तो वही है जो ओवर द टाइम क्रिएट हुआ हो, यानी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जा सकता है। मैम रुबाब, जब आप बार चार्ट, फॉर एग्जांपल हम बार चार्ट की ही बात कर लेते हैं। बार चार्ट में जब हमारे पास डेटा जो गिवन होता है उसमें हमारे पास ईयर्स भी गिवन होते हैं। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की होती है कि इस ईयर में जो है इनका इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हम जो है टेंस उस टाइम पास्ट यूज़ करेंगे। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है बार चार्ट, उसकी जो डिस्कशन है वो 2025 से ज़्यादा 2030 तक है, तब हम उसमें फ्यूचर टेंस भी यूज़ करते हैं। बट प्रेजेंट का जो है वो मोस्टली जो है वो इन चार्ट्स में नहीं यूज़ होता, क्वेश्चन टास्क वन में। ओके मैम, थैंक यू। ओके, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन मैं टाइप रिलेटेड, टास्क वन के रिलेटेड। मैम ये जो हम पहला सेंटेंस लिखते हैं जिसे पैराफ्रेज आई थिंक करते हैं, तो वो आई थिंक प्रेजेंट सेंटेंस में नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाई चार्ट शो दैट द वर्क आवर ऑफ एम्प्लॉयज इन 2001, लाइक दैट। जी सर, वो प्रेजेंट भी में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, वो जस्ट हमारी पैराफ्रेजिंग है। मीन के जिस तरह हमें प्रॉम्प्ट गिवन है हम उसको जस्ट पैराफ्रेज करते हैं, इसके अलावा उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते। मीन के उसमें एडिशनल तो हम कुछ नहीं ऐड कर रहे होते, वो जिस तरह हमें प्रॉम्प्ट गिवन होती है जस्ट हम उसको पैराफ्रेज कर देते हैं। अगर वो ओके। प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में उसकी चेंजिंग कर लेंगे, अगर वो पास्ट में है तो हम पास्ट में कर लेंगे। सर आपका ये क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम। ओके, अब थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू देते हैं आज के सेशन के रिलेटेड, आज हमने क्या डिस्कस किया है, फिर हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो उनका भी क्लियर हो जाए। एनीवन प्लीज? मैं डिस्कस कर दूं? जी सर, कर दें। मैम सबसे पहले आपने जो है ना पाई चार्ट के बारे में बताया कि उसे कैसे जो है ना उसे सबसे पहले आपने सैंपल बताया कि पाई चार्ट बेसिकली होता क्या है, और फिर उसका ओवरव्यू आपने बताया कि कैसे उसे जो है ना टैकल करना है। तो बेसिकली आपने बताया कि हमने जब किसी पाई चार्ट को या टेबल को राइट अप करना है तो हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में जस्ट हमने जो है ना उसे पैराफ्रेज करना है, और फिर ओवरऑल ओवरव्यू में हमने जो हाईएस्ट और लोएस्ट ट्रेंड है उसको डिस्कस करना है। और फिर आपने जो पैराग्राफ है उसमें आपने 3 अप्रोचेज बताई हैं, जिसमें आप पहले जो है ना पाई चार्ट को डिस्कस कर लें और फिर टेबल को करें, अगर दोनों सेम जो है ना रिपोर्ट में गिवन है। तो पहले आप पैराग्राफ में जो है ना पाई चार्ट को डिस्कस कर लें और टेबल को आप सेकंड में डिस्कस कर लें, या फिर आप हाइब्रिड अप्रोच कर लें कि एक सेंटेंस में जो है ना आप पाई चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट बता दें और जो है ना टेबल में जो हाईएस्ट वैल्यू से बता दें, और इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में जो है ना बॉडी पैराग्राफ में आप ये बता दें लोवेस्ट पॉइंट इन पाई चार्ट और इसी तरह टेबल में। तो फिर उसके रिलेटेड आपने जो है ना वोकैबलरी बताई है और फ्रेजेस बताए हैं जो हेल्पफुल हैं उसे बेस्ट वे में लिखने के लिए।
ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर किसी का क्लियर नहीं भी है तो वो हो जाएगा। इसके अलावा एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन ये भी है कि जो पाई चार्ट है हमारे पास, वो मोस्टली हमारे पास टू पाई चार्ट आते हैं। टू से ज़्यादा भी आ सकते हैं, जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन टाइप देखा था, उसमें हमारे पास पाई चार्ट जो थे वो 3 थे। तो हाईएस्ट इनकी रेंज ये है कि जो 4 पाई चार्ट हैं वो भी हमारे पास आ सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर चांस है कि आपके पास जो है 4 पाई चार्ट आए। तो अब हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। तो स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे हम इसका जो है प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे तो इसको फिल्टर बाय टाइप करेंगे, मीन के हमने टास्क 1 की जो है जस्ट प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे हम फिल्टर जो है वो अप्लाई करेंगे, फिल्टर बाय लेंथ। अब इसको मैंने ऑलरेडी जो है अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ अपने टेस्ट को। आज हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो बुक 15 के टेस्ट 4 को करनी है और टास्क 1 को करनी है। ये चीज़ क्लियर है कि हमने कौन सी प्रैक्टिस करनी है। इसमें हमारे पास एक कंपैरिजन है पाई चार्ट और टेबल का, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इसकी प्रॉम्प्ट जो गिवन है इसको रीड आउट करें। एनीवन प्लीज रीड आउट दिस। और सेकंड जो है हमारे पास ये है कि पाई चार्ट भी गिवन है और हमारे पास टेबल भी गिवन है। अब यहाँ में जो आपके पास टेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेबल की हमारे पास कैप्शन क्या गिवन है कि डेस्टिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएट्स। अब मीन के एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएट्स जो भी हैं उनकी जो डेस्टिनेशन है उनको डिस्कस किया गया है पाई चार्ट में। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा सबसे जो मेजर पोर्शन है वो फुल टाइम वर्क का है। वो कितना है हमारे पास 52%। उसके बाद जो हमारे पास उससे कम है वो हमारे पास 12% है, जो कि हमारे पास आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट का है। उसके बाद 8% भी है जो कि पार्ट टाइम वर्क का है। और इसके अलावा नॉट नोन जो है वो हमारे पास 8% है शायद। इसके अलावा टेबल में जो हमारे पास डिस्कशन मौजूद है, इसको हम इधर से भी देख सकते हैं बुक से। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पे। अब टेबल में जो हमारे पास डेटा गिवन है वो सैलरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएट्स की है, मीन के जिनकी रेंज 25 से $49 है, उसमें जो है उनकी रेंज क्या है। और इसी तरह 50 टू 74 उसमें उसकी रेंज क्या है। इसको भी उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारे पास फ्रीलांस कंसल्टेंट है, सेकंड वन हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है, और थर्ड वन हमारे पास प्राइवेट कंपनीज है। अब ये तीन जो है हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं, और आगे जो है इनकी इन्होंने डिवीजन की हुई है। $25,000 से लेके $100 के करीब जो है उसकी उन्होंने पार्टीशन की हुई है कि इस रेंज में जो है इनकी परसेंटेज क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने जो सारा डेटा है उसको हमने रीड आउट कर लिया है। अब हमने अब मीन के अपनी जो है एसए की प्लानिंग वो कर ली है। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी है कि जब भी आप अपने ऐसे जो है राइट डाउन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ये जो प्रॉम्प्ट है उसको पढ़ें। उसके बाद जो है आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो विजुअल्स गिवन है, उनको आप रीड आउट करें, उनमें से जो ट्रेंड्स हैं उनको देखें। और फिर आप प्लान करें कि आपने इसके जो है बॉडी पैराग्राफ की पार्टीशन कैसे करनी है। इस तरह ये है कि आपके लिए लिखते हुए भी आसानी होगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को राइट डाउन करते हैं। तो आप चैट में भी इसको अपने एंड पे भी राइट डाउन करें और जो है चैट में शेयर भी करें। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे मुझे ये इंट्रो लिखवाना चाहता है तो प्लीज़ लिखवाएं कि हम इसके इंट्रोडक्शन की पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट में से अगर कोई इंट्रोडक्शन को लिखवाना चाहता है तो प्लीज़ लिखवाए। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इन्होंने 2 सेंटेंस दिए हुए हैं इस चीज़ के। उन्होंने पहले जो है पाई चार्ट उसकी इंफॉर्मेशन को बता दिया, सेकंड में उन्होंने टेबल जो है उसकी इंफॉर्मेशन को बता दिया। अब मैं जब इसकी पैराफ्रेजिंग करूँगी तो मैंने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है, और आगे अब मैं इसके की जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको राइट डाउन कर दूंगी।
आप सब अपने एंड पे भी इंट्रो को लिख के चैट में शेयर कर दीजिएगा, फिर हम उसको रीड आउट कर लेंगे कि पैराफ्रेजिंग जो है इस क्वेश्चन की कितने वे से हो सकती है और किस तरह हो सकती है। जी, अगर किसी ने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया है तो वो चैट में शेयर कर दें और इस इंट्रोडक्शन को भी रीड आउट करें, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है उसको पॉइंट करें। ये एंथ्रोपोलॉजी ये यूनिवर्सिटी का नाम है क्या? मैम ये सब्जेक्ट का नाम है सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी का नाम है। ग्रेजुएट्स। अच्छा, मैं एंथ्रोपोलॉजी का मतलब समझना चाह रही थी कि ये क्या है। ओके, अगर किसी ने मैम अपना ये लास्ट पर जी, लिख सकते हैं आफ्टर 5 आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर, क्योंकि यस 5 सर ईयर लिख सकते। ऊपर 5 ईयर क्योंकि लिखा हुआ है तो वो भी पैराफ्रेज हो जाए। जी सर, इसके अलावा आप बताएंगे इसमें मजीद हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। इसमें हम दी पाई चार्ट लिख सकते हैं चार्ट के अकेले की जगह। यस सर, दैट्स अ गुड पॉइंट। इसके अलावा हम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। वो स्टडी उसने यस वर्ड सर। नहीं यूज किया हुआ। यस सर, इसके अलावा अब अगर हम इसको और सिंपल लिखना चाहें, यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी नहीं है मीन के सारी डिटेल इसमें दी, मैंने इसको पैराफ्रेज हमने कर ली है। अगर इसको हम मोर कंसाइज करना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट वो ये है कि हम इसके ओवरव्यू को राइट डाउन करें, तो मुझे प्लीज बताइएगा कि ओवरऑल में जो है हम क्या लिखेंगे। ओवरऑल में हमारे पास जो मेजर ट्रेंड है पाई चार्ट का और जो टेबल का है उसको हम राइट डाउन करेंगे। सर अली अगर क्लास में हैं आप, मुझे तो इसको राइट डाउन करवाएं। ओवरव्यू में हम लिखेंगे ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट फुल टाइम द परसेंटेज ऑफ फुल टाइम वर्कर अप्रॉक्सीमेटली 52। मैम ये लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, ओवरव्यू में एक चीज मैंने शायद मिस कर दिया, ये नहीं बताया मैंने कि ओवरव्यू में हम कभी भी जो है नंबर्स को मेंशन नहीं करते। ओवरव्यू जस्ट अच्छा, जो है हमने जो उसके मेजर चेंजेस हैं, मेजर ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में लिखने हैं, हम उसमें नंबर्स को मेंशन नहीं कर सकते। नंबर को हम मेंशन करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ में। जी सर, आप राइट डाउन करवाएं। ओवरऑल इट कैन बी, ये मैम हम लगा सकते हैं फ्रेज इट कैन बी सीन दैट। नो सर, ओवरऑल में हम ये फ्रेज नहीं यूज करेंगे, जस्ट हमने जो टू द पॉइंट बात है वो लिखनी है कि जो उसकी मेजर चेंजेस हैं हमने उसको बता देना है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ओवरऑल मोर स्टूडेंट्स चूज फुल टाइम जॉब्स वाइल। अब यहाँ पे वाइल का मैंने वर्ड जो है वो क्यों यूज किया है। कंट्रास्ट के लिए। यस, वाइल द हाईएस्ट सैलरीज वर अर्न बाय
द गवर्नमेंट सेक्टर। हम यहाँ पर अगर लिख दें बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जी सर, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे जो ओवर व्यू है मैंने बिल्कुल शार्ट सा लिखा है, जस्ट जो मेजर ट्रेंड है पाई चार्ट के और टेबल के उसको जस्ट बता दिए। मैम, एक सवाल था, जैसे हम जो ओवरव्यू है हम उसमें कंपैरिजन हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? जो मुझे समझ में आया था वो तो आई थिंक हमें सिर्फ ये नहीं लिखना चाहिए कि ये जो पाई चार्ट है उसको डिवाइड कर दिया है इसके पार्ट टाइम फुल टाइम मतलब वर्किंग स्केड्यूल में, और जो आपका टेबल है वो सैलरीज के उसमें डिवीजन हुआ हुआ है। और फिर सेकंड उसके बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसमें फिर हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट और कंपैरिजन फिर बताएंगे नंबर वाइज। मैम यहाँ पे हमारे पास ये जो बेसिकली टास्क 1 है टेबल प्लस पाई चार्ट का कम्बिनेशन है। अब यहाँ पे अगर हम जैसा कि ऊपर भी जो था उन्होंने अलग अलग इंफॉर्मेशन दी थी टेबल और पाई चार्ट की, उसको हमने जो है कंबाइन करके एक ही फॉर्म में लिख दिया है कि दोनों का ये मतलब है। अब यहाँ पे ओवरव्यू में जब हम लिखते हैं, जब हम अपने कंट्रास्ट वर्ड को यूज करते हैं तो वो और जो है हमारे लिए एक तो हमारा आइडिया भी क्लियर हो जाता है और उसका कंपैरिजन भी हो जाता है। बेसिकली ओवरव्यू में हमने कंपैरिजन ही देना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास हाईएस्ट है और उसके मुकाबले में कौन सी चीज़ है जो हमारे पास कम है या उसका जो स्टेबल है या इस तरह से। सही है। ओके। अब जो है हम इसकी पार्टीशन जो है कैसे कर सकते हैं पाई चार्ट और टेबल की। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे? पार्टीशन के इसके कितने वेज हो सकते हैं, मीन हम इसको कैसे कर सकते हैं और हमें कौन सा पहले चूज करना है? पहले हम पाई चार्ट को डिस्कस कर ले और जो है ना सेकंड पैराग्राफ में जो है ना हम टेबल को डिस्कस कर ले। ओके। अब यहाँ पे ये भी है कि जो सबसे हमारे पास इजी और कॉमन वे है कि हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में पाई चार्ट को डिस्कस कर लें, सेकंड में टेबल को भी कर लें। अब यहाँ पे ये बात है कि जब हम पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जस्ट हम उसकी इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन ना करें, मीन के फुल टाइम वर्क और पार्ट टाइम वर्क इन सब चीज़ों को सिर्फ उनकी क्वांटिटी को ना बता दें, साथ में हम उनका कंपेरिजन भी दें। अगर हम उनका कंपैरिजन भी नहीं देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास इनकम्प्लीट होगी, तो इससे भी जो है हमारा बेंड स्कोर जो है वो हमारा लूज हो सकता है। ये बात क्लियर है सबको? मीन अब फर्स्ट मीन मैम सर। के मतलब सिंगल आउट नहीं हमने हर चीज को डिस्कस करना उनके कंपैरिजन से जो है ना करना है। जी सर, ऐसा ही है। अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ मुझे राइट डाउन करवाइए जरा, हम कैसे इसको करेंगे? अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके मेजर चेंजेस में उनको डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेजर चेंज जो है 52% वो फुल टाइम वर्क का है, तो मैं उसके बारे में लिखने लगी हूँ। अब यहाँ पे फुल टाइम वर्क की जगह उसको जस्ट मैंने पैराफ्रेज कर दिया परमानेंट जॉब से। अब साथ में आगे मैंने ये भी बताने लगी हूँ कि जो ये हमारे पास परमानेंट जॉब है ये सबसे जो है मेजर पोर्शन है हमारे पास पाई चार्ट का। यहाँ तक ये फर्स्ट लाइन जो है सबको क्लियर है कि मैंने इसकी पार्टीशन जब कर दी है तो उसके बाद पाई चार्ट को मैंने कैसे स्टार्ट किया है कि सबसे जो मेजर ट्रेंड है मैंने उसको राइट डाउन कर दिया और साथ में ये बता दिया कि ये सबसे हमारे पास लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है पाई चार्ट का। अब यहाँ पे ये जो वर्ड मैंने यूज किया है वेयर एज, इट मीन कि अब मैं कंट्रास्ट करने लगी हूँ इसका किसी और क्वांटिटी के साथ जो इससे लीस्ट है या जो सबसे ज्यादा लीस्ट है। आई थिंक मैम जो सबसे ज्यादा लिस्ट है वो बेहतर रहेगी।
जी सर। अब जब मैंने इसको कंपेयर किया है, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट क्वांटिटी थी मैंने उसको डिस्कस किया। अब साथ में मैं ये भी बताने लगी हूँ कि जो उसका प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्मॉल है। अब देखें कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि हम पाई चार्ट में जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन है उसको बता दें और उसकी क्वांटिटी को बता दें। मीन कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है यहाँ तक ही फुल स्टॉप कर लें। इन्फॉर्मेशन तो हमारी गिवन है ना। मीन कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने फुली एड्रेस कर ली है। बट जो है अगर हमने उसको कंपेयर नहीं किया तो ये भी जो है हमारी एक नेगेटिव मार्किंग है। मीन कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए, उसको हमें कंपेयर भी करना चाहिए। मैम अब जो सेट। सबसे स्मॉलेस्ट है वो पार्ट टाइम वर्क नहीं है, 5%? जी सर, 5% है। तो इधर फिर लिख लेते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट फिगर। अच्छा, कंपैरिजन हर किसी का करना है या फिर सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट का करना है? कंपेयर आप ऐसे कर सकते हैं ना कि एक जो हमारे पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट है उसको लोएस्ट के साथ कर लें। अब रिमेनिंग अब हमारे पास 15 और 12% है, आप इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे। अब थर्ड वन हमारे पास 8 और 5% रह जाएगी, या 8 और 8% है। तो हम ये बता देंगे कि इनकी जो है क्वांटिटी या चेंजेस वो सेम है। मीन के जो ग्रेजुएट हैं दोनों ने इसमें जो इनकी क्वांटिटी है वो स्टेबल है। मीन के ना तो इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। सही। सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट परसू, यस सर। इस तरह लिख सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे कंपेयर किसको, 15% और 5% को। अब यहाँ पे फिगर वर्ड जो है मैंने रिपीटेडली यूज कर लिया। फिगर का अल्टरनेट वर्ड हमारे पास क्या हो सकता है? मैम डायग्राम्स यूज कर लें या फिगर इलिस्ट्रेशन होता है। नंबर को कह रहे हैं ना यहाँ पर फिगर? यस, यहाँ पे हम फिगर्स नंबर को कह रहे हैं तो ओह यहाँ अच्छा। पे यस, यहाँ पे हम नंबर को यूज करेंगे। या मैम स्टैट्स भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। या जी। परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंट। नंबर्स तो आई थिंक वो फिर थोड़ा वो हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। ओके, इसको लिखने के मीन के इसके जो सिनोनियम है वो काफी वर्ड हैं। जस्ट हमने ये है कि हमारी रेपिटेशन इसकी नहीं होनी चाहिए। सही। तो जो इंट्रोडक्शन था वो सब ने चैट में शेयर किया अपना राइट ऑन करके। अब यहाँ पे काफी वर्ड जो हैं जो मैं रिपीटेडली यूज कर रही हूँ, आप इसके अल्टरनेट वर्ड बता सकते हैं। सॉरी मैम, किसका ऑल्टरनेट वर्ड? यहाँ पे काफी वर्ड्स जो हैं मैंने अल्टरनेट रिपीटेडली यूज किया, आप इसके अल्टरनेट वर्ड्स जो हैं वो बता सकते हैं। सही। अब नेक्स्ट जो मैंने डिस्कशन की है वो मैंने बताया कि पार्ट टाइम वर्कर जो हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जिनकी स्टडी है वो मैंने उनको एक ही कंबाइन लाइन में बता दिया कि उनकी जो परसेंटेज है वो 15% और 5% जो है वो रिस्पेक्टिवली है। अब थर्ड वन जो जिसके बारे में मैं बात करूंगी, जो हमारे रिमेनिंग रह गए मीन के जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड हैं और जिनकी आउटकम्स जो है हमारे पास अननोन है, उसके बारे में मैं बता दूं कि इनकी जो है हमारे पास वो 15%, सॉरी 12% और 8% है।
अब यहाँ पे अगेन मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नंबर। तो अब यहाँ पे मैं इसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज करूंगी परसेंटेज। यहाँ पे देखें, जब मैंने जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है उनके बारे में जब बात कर लिया, अब इसका मैं कंट्रास्ट करूंगी जो हमारे पास स्टूडेंट जो है अननोन है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कंट्रास्ट एक ही चीज का कैसे करते हैं, मीन के पाई चार्ट के जो भी डेटा है उसका हम कंट्रास्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक जो है सबको क्लियर है। अब हमारा जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें हमारे पास जो टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक जो पैराग्राफ 1 हमने राइट किया है इसके रिलेटेड अगर किसी की कोई सजेशन है, कोई वर्ड्स हैं या कोई पैराफ्रेजिंग है। अनएम्प्लॉयड की जगह हम विदाउट जॉब भी लिख सकते जी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम अनएम्प्लॉयड की जगह विदाउट जॉब भी लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की कोई सजेशन हो पैराग्राफ 1 के रिलेटेड। अब पैराग्राफ 2 के जो है मैं मेन पॉइंट्स थोड़े से लिखने की ट्राई करती हूँ कि वो लिख लूँ। अच्छा, फर्स्ट इसमें मैं ये डिस्क्राइब करूंगी कि जो टेबल है वो हमारे पास सैलरीज है एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट की आफ्टर 5 इयर्स। इस लाइन को मैं फिलहाल स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो हाईएस्ट प्रपोर्शन है उसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो इनसे लिस्ट है हम उन दोनों का जो है वो कंपैरिजन में बता देंगे कि इससे लिस्ट जो है हमारे पास फ्रीलांसर है और प्राइवेट जो है वो कंपनी से। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम जो है टास्क 1 को वो कैसे राइट डाउन करते हैं, कैसे हम उसकी पार्टीशन करते हैं। जी मैम। चैट में अगर किसी ने अपना इंट्रो मीन के इस टास्क के रिलेटेड लिखा है तो वो प्लीज शेयर कर दें। सेशन को एंड होने से पहले मैं थोड़ा सा टास्क 1 का अगेन ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि टास्क 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप हैं वो किस तरह के होते हैं। हमारे पास लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं और टेबल जब भी हमारे पास आता है वो इनके कंपैरिजन में आता है। मीन के वो हमारे पास पाई चार्ट के साथ भी आ सकता है, लाइन ग्राफ के साथ भी आ सकता है और हमारे पास जो है बार चार्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप है वो हमारे पास प्रोसेस डायग्राम में और मैप्स हैं। तो सबका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम है। मीन के हमने 4 पैराग्राफ राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हमेशा जो भी क्वेश्चन टाइप आ जाए उसकी जस्ट हमने पैराफ्रेजिंग करनी होती है। जो सेकंड पैराग्राफ हमारे पास ओवरव्यू का है उसमें यह है कि हमारे पास जो भी मेजर ट्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे पास लाइन चार्ट के हैं, बार चार्ट के हैं, उनको हमने राइट डाउन करना होता है। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम ओवरव्यू में किसी भी नंबर को राइट डाउन नहीं करते।
क्योंकि ओवरव्यू जस्ट एक हमारी जो है ना बेसिक जिसको आप कह रहे थीम वो हमने बतानी होती है कि रिपोर्ट में हमारे पास बात किस चीज़ के बारे में हो रही है और कौन सी जो है वो हाईएस्ट है और कौन सी लोवेस्ट है। इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ जो है उसमें पार्टीशन करने के हमारे पास मल्टीपल वेज तो नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे पास 2 to 3 वेज हैं। जिस तरह भी आपको पार्टीशन है वो इजी है, बट ये है कि जब भी आप अपने डेटा को डिस्क्राइब करें ना तो उसका कंपैरिजन ज़रूर दें। और दूसरा ये है कंपैरिजन के साथ आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फुली एड्रेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास विजुअल्स या प्रॉम्प्ट गिवन है, मीन के जो भी आपके पास पिक्चर या ग्राफ गिवन में उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो ना आपने सारी वो राइट डाउन करनी है, किसी को भी स्किप नहीं करना और कोई भी एडिशनल चीज़ जो है वो आपने ऐड नहीं करनी। पार्ट 1 का यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा ये है कि जब भी आप अपने पार्ट 1 को टास्क 1 को राइट डाउन करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए 20 मिनट्स हैं। तो 2 मिनट आप अपने ऐसे को प्लेन करें। प्लेन किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्वेश्चन की प्रॉम्प्ट को देखें, उसके बाद जो आपके पास विजुअल्स मीन के जो भी ग्राफ हैं उनको आप जो है उनके मेजर चेंजेस को हाईलाइट कर लें। मीन के जो भी आपके पास मेजर और माइनर ट्रिक्स हैं उनको देख लें और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ की प्लानिंग करने के बाद आपने अपने ऐसे को राइट डाउन करना है। तो आप विद इन 10 मिनट भी जो है अपने टास्क 1 को लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो टास्क 1 है वो सबका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। मैम मेरा ये सवाल है कि कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो काफ़ी पहले से जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैं जो है ना जब ग्रामर रूल और पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह को नहीं केयर करता तो तब तो बड़ी फास्टली जो है ना मैं टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन जब इसे कंप्लीट सेंटेंस और इसके ओवरव्यू को कंसिडर कर कर लिखता हूँ तो बड़ा टाइम लगता है मुझे। तो सर आप ये हो सकता है ना कि जब आप अपना राइट डाउन करते हैं तो आप अपने ऐसे को प्लेन नहीं करते। मीन के फर्स्ट ना तो आप उसकी प्रॉम्प्ट को देखते हैं और सेकंड ये है कि ना तो आप उसके जो है मीन के बॉडी पैराग्राफ की प्लानिंग नहीं करते। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और सेकंड ये भी है कि अगर पास्ट में बात हो रही है आप उसके जो टेंसेस को जो है उस पे फोकस नहीं रखेंगे, इस तरह राइट डाउन करेंगे तो तब भी आपकी टेंसेस की मिस्टेक्स होंगी। ओके मैम। ओके। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो हम उसको कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज।